Assalamualaikum दोस्तों, मैं हूं अहमद खान मजहरी and today's lesson I am going to teach you what is the difference between present perfect tense and present perfect continuous tense। दोस्तों याद रखना, मैंने पहले वीडियोस में जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक तफसील से जो है ना वीडियोस बनाई है, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में एक वीडियो बनाई है। तो वो आप अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो ज़रूर देखना। और अभी जो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ तो ये एक डिफरेंस है जिसमें हम लोग ऐसा डिफरेंस है जो हम लोग अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का भी एक हिस्सा है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के पार्ट 2 में मैं इस बात को जो है ना डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये लाजमी है कि ये चीज़ आपको समझ आ जाए। तो दोस्तों वो कौन सा बड़ा डिफरेंस है जो हम लोगों को मालूम नहीं है और बहुत अहम भी है। तो दोस्तों जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो एक्टिविटीज़ और वो एक्शंस मतलब वो हमें एक्सप्रेस करता है, या वो एक्टिविटीज़ और वो सिचुएशन या वो एक्शंस जो हमने अभी से पहले स्टार्ट की हो और अभी तक जो है ना जारी हो। एक यूज़ है हमारे साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, और भी यूज़ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, वो एक्शंस या एक्टिविटीज़ जो हम अभी से पहले कंप्लीटेड कर चुके हैं। ऐसा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का भी मतलब ये डिफिनीशन हम करते हैं कि वो एक्टिविटीज़ या वो एक्शंस जो अभी से पहले हमने स्टार्ट की हो, यानी अभी जो मैं बोल रहा हूँ इससे पहले 1 सेकंड क्यों ना हो, अभी से पहले एक्शंस हमने स्टार्ट की हो और अभी तक जारी हो। मतलब 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 साल पहले हमने एक काम स्टार्ट किया हो और अभी तक वो हमारे साथ जारी है। तो ये इन इस जैसे एक्टिविटी या एक्शन के बारे में जब हम बात करते हैं या इंग्लिश में बात करना चाहते हैं तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। सही है। अभी इधर जो मैंने जुमले दिए हैं, ये जो है ना एग्जांपल नंबर 1, एक नंबर सेंटेंस को आप देखो, ये ही हैज़ बीन इल फॉर अ वीक, वो 1 हफ्ते से बीमार है। सही है। दूसरा सेंटेंस हमारे साथ क्या है, ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर अ वीक, वो 1 हफ्ते से काम कर रहा है। सही है। तो अभी इधर दोनों में हैज़ बीन आया है, तो ये कौन सा टेंस है, दोनों हमारे साथ ये 2 जुमले किस टेंस के हैं। तो ही हैज़ बीन इल फॉर अ वीक, ये पहला जुमला जो है ये हमारे साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला है, और ये दूसरा जुमला जो है ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर अ वीक, ये हमारे साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जुमला है। तो ये तब आपको समझ में आएगा जब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जानते हो, उसके स्ट्रक्चर को जानते हो, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के स्ट्रक्चर को भी जानते हो। तो इधर मैं आपको नीचे स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस स्ट्रक्चर के बारे में, तो तब यह जो है ना आपको समझ आ जाएगा। स्ट्रक्चर नंबर 1 को देखो दोस्तों, इधर हमारे साथ ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर है। जैसे मतलब सब्जेक्ट हम पहले लगाएंगे, सब्जेक्ट वी विल हैव टू पुट फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन हैव और हैज़। सही है। देन बीन, इधर हैव या हैज़ ये हमारे साथ हेल्पिंग वर्ब है। सही है। और ये बीन जो है ना ये भी हेल्पिंग वर्ब है, यानी हैव बीन या लगेगा या हैज़ बीन लगेगा। सही है। यानी हैव बीन और हैज़ बीन ये हमारे साथ हेल्पिंग वर्ब है। सही है। इस स्ट्रक्चर में, यानी इस स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि पहले हमारे साथ सब्जेक्ट लगेगा, फिर हैव बीन या हैज़ बीन एज अ हेल्पिंग वर्ब लगेंगे। सही है। मतलब वी विल पुट हैव बीन और हैज़ बीन एज अ हेल्पिंग वर्ब। देन ing फॉर्म, मतलब फोर्थ फॉर्म जो हम फोर्थ फॉर्म जिसको कहा जाता है, या
ing फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म के साथ ing जब हम ऐड करते हैं तो ये क्या बनता है, फोर्थ फॉर्म बनता है। देन ऑब्जेक्ट मतलब रेस्ट ऑफ द सेंटेंस भी आप लोग कह सकते हैं, मतलब बाकी जुमला या ऑब्जेक्ट। तो इधर देखो, ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर अ वीक, इधर जो हमारे साथ अभी यही सब्जेक्ट है, देन हैज़ बीन ये हमारे साथ हेल्पिंग वर्ब है, पूरा हैज़ बीन दोनों ये हमारे साथ ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, सही है। फिर सब्जेक्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से वर्किंग क्या है, फोर्थ फॉर्म है हमारे साथ, ing फॉर्म है। तो देन फॉर अ वीक ऑब्जेक्ट। तो अगर इस जुमले को आप देखो तो हम पहले सब्जेक्ट इसमें आया है, देन हैज़ बीन एज अ हेल्पिंग वर्ब आया है, देन फोर्थ फॉर्म। तो ये हमारे साथ कौन सा टेंस हुआ, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। क्योंकि ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। अभी दूसरी बात जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो ये है कि कभी कभी ऐसा होता है, अभी तो इधर ये थर्ड फॉर्म जो है ना ing फॉर्म का मैं बात कर रहा हूँ, यानी पहले है सब्जेक्ट, हम सब्जेक्ट इधर जो है ना हमने पुट किया है, लगाया है, देन हैज़ बीन एज अ हेल्पिंग वर्ब, देन वर्किंग हमारे साथ क्या है, फोर्थ फॉर्म है। तो कभी कभी ऐसे वर्ब्स हमारे साथ आते हैं, यानी ऐसे वर्ब्स भी हैं नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स जिसको हम बोलते हैं, सही है। तो वो जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ करते हैं तो फिर नॉन प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, ऐसे वर्ब्स हमारे साथ इंग्लिश में मौजूद है जिनका प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं बनता, कंटिन्यू फॉर्म जिनका नहीं बनता, सही है। उस पर भी मैं बात करूँगा कि वो कौन से वर्ब्स हैं, मैं आपको समझा दूँगा। तो वो जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ करते हैं तो हम नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि उनका ing फॉर्म हम नहीं बना सकते। जैसे लिव है हमारे साथ, और लिव हमारे साथ हो गया, बिलीव हो गया, ये नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब होते हैं, सही है। तो उनका ऐसा फॉर्म नहीं आता, जैसे वर्किंग है, उनका ये फॉर्म नहीं आता बिलीविंग या लिविंग, सही है। तो उनको जब हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में तो इसके बजाय कि हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ करें तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाते हैं। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम फिर उसको वो अगर उस जैसा जुमला हम बोलते हैं जिसमें नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब आता है नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब आता है, तो फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बजाय हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, इधर मैं आपको समझाता हूँ। स्ट्रक्चर नंबर 2 को देखो, ये अभी हमारे साथ कौन सा स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, सही है। जैसे सब्जेक्ट देन हैज़ हैव और हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म। अभी इधर देखो, इधर सब्जेक्ट पहले मैंने बताया कि सब्जेक्ट है, मतलब आप देख रहे हैं सब्जेक्ट है पहले, फिर हैव और हैज़, यानी इधर बीन नहीं है डायरेक्ट, फिर आगे क्या है, थर्ड फॉर्म है। तो ये हमारे साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, सही है। ये ऊपर जो आपने देखा हैव बीन या हैज़ बीन, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर है, और ये हमारे साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। तो इधर अभी सब्जेक्ट देन हैव और हैज़ देन थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो हम अक्सर बोलते हैं ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि ही हैज़ वर्क, ही हैज़ completed his homework, या ही हैज़ ड्रंक वाटर, सही है। ये सारे जो है ना, क्योंकि ही पहले हमारे साथ सब्जेक्ट है, देन हैज़ एज अ हेल्पिंग वर्ब, फिर आगे जो है ना ड्रंक DRUNK, और ड्रंक हमारे साथ थर्ड फॉर्म है। तो ये कौन सा किस टेंस का जुमला हुआ, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला है। ही हैज़ ड्रंक वाटर या ही हैज़ कंप्लीटेड हिज होमवर्क। लेकिन इधर अगर हम देख ले, ही हैज़ बीन इधर आया है, तो बीन तो मैंने आपको बताया कि बीन हम किस हैज़ बीन या हैव बीन हम किधर लगाते हैं, वो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में लगाते हैं। लेकिन इधर ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर आप स्ट्रक्चर को देख ले तो आपको समझ आ जाएगा। सब्जेक्ट देन हैव और हैज़ देन थर्ड फॉर्म। इधर ही हैज़ बीन इल फॉर अ वीक, जैसा मैंने आपको बताया कि एक तो हम जब हमारे साथ नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब आते हैं तो फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की जगह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। दूसरी बात यह है कि जब हम स्टेट शो करते हैं,
स्टेट मतलब ये कि वर्किंग, फॉर एग्जांपल ये एक एक्शन के बारे में हम बात करते हैं तो वर्किंग आएगा। जैसे मैं अगर बोलूँ कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, सही है, तो वेटिंग ING मतलब फोर्थ फॉर्म आया तो ये मैं बोल सकता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, सही है। लेकिन अगर स्टेट में शो करता हो कि आई हैव बीन इल सिंस मॉर्निंग, सही है, आई हैव बीन इल, तो अभी मैं इलिंग तो नहीं कह सकता, सही है। या आई हैव बीन, या ऐसा दोस्तों कि आई हैव बीन हैप्पी, सही है, आई हैव बीन हैप्पी, आई हैव बीन हंग्री, सही है, फॉर सिंस मॉर्निंग, या ऐसा मतलब फॉर अ वीक या सिंस मॉर्निंग, सही है। I have been hungry for a week, or I have been hungry for I have been hungry since morning, सही है। तो जब हम स्टेट शो करते हैं तो फिर हम बीन लगाते हैं, सही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। या ये कि हम जब दूसरी बात यह है कि नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब जब हमारे साथ आते हैं तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के की जगह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। तो इधर ही हैज़ बीन, ही सब्जेक्ट है हमारे साथ, देन हैज़ एज अ हेल्पिंग वर्ब इधर हमने लगाया है। लेकिन बीन जो इधर आप देख रहे हो दोस्तों, ये बीन हमारे साथ थर्ड फॉर्म है, सही है। यानी बी वाज बीन, जैसा हम बी यूज़ करते हैं ना, बी एक वर्ब है हमारे साथ, ये हेल्पिंग वर्ब भी है, टेंसेस में आता है, सही है, और ये हमारे साथ थर्ड फॉर्म भी है, सही है। इसके फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म भी है। जैसे सॉरी SRM का जो है ना, SRM हमारे साथ बी वर्ब है तो इसका हमारे साथ सेकंड और थर्ड फॉर्म भी है, सही है। जैसा हम बोलते हैं SRM, इसका सेकंड फॉर्म कौन सा है, वाज, और थर्ड फॉर्म बीन है, सही है। ऐसा SRM या बी भी हमारे साथ जो है ना हेल्पिंग वर्ब में आता है, सही है। तो जब हम स्टेप शो करते हैं तो बी या इज़ या आर या एम शो यूज़ करते हैं। तो इनका सेकंड फॉर्म कौन सा है, वाज वर, और थर्ड फॉर्म कौन सा है, बीन। तो इधर ये बीन जो आप लोग देख रहे हो, ही हैज़ बीन एल, तो ये बीन हमारे साथ थर्ड फॉर्म है इधर, एल फॉर अ वीक। या ये भी आप बोल सकते हो कि ये हमारे साथ बी वर्ब जो है ना यूज़ हुआ है। तो अगर आप स्ट्रक्चर को चेंज कर दो, सब्जेक्ट ये जो स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ, सब्जेक्ट देन हैव और हैज़, देन थर्ड फॉर्म की जगह अगर आप ऐसा लिख दो कि बी वर्ब, तो तब भी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर बनेगा, तब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होगा। लेकिन थर्ड फॉर्म की जगह क्या होगा, बी वर्ब, क्योंकि ये दूसरा स्ट्रक्चर है हमारे साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, सही है। इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर जिसमें हम स्टेट शो करते हैं, सही है, देन ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों अभी उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा कि ये ऊपर जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर नंबर 1, इसमें सब्जेक्ट देन हैव और हैज़ देन बीन, तो ये हमारे साथ जो हैव बीन या हैज़ बीन है ये हेल्पिंग वर्ब है। देन फोर्थ फॉर्म उधर आया है, जैसा कि ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर अ वीक, और इधर जो हमारे साथ है सब्जेक्ट देन हैव और हैज़, ये हेल्पिंग वर्ब है। देन आगे जो है ना थर्ड फॉर्म बीन, जो इधर नीचे मैंने लिखा है ही हैज़ बीन एल, तो ये बीन हमारे साथ या तो थर्ड फॉर्म है या बी वर्ब है, सही है, दोनों आप कह सकते हो। तो ही हैज़ बीन एल फॉर अ वीक, तो ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया है कि ये अभी कौन सी टेंस का जुमला है, कौन से टेंस का जुमला है। ही हैज़ बीन एल फॉर अ वीक, ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर अ वीक, ये हमारे साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अगर आप स्ट्रक्चर याद कर लो, स्ट्रक्चर आपको समझ आया है तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि जी सर हमें समझ आया है। अगर नहीं आया है तो फिर मैं मज़ीद भी इस पर बात करूँगा। अगर समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि मज़ीद अच्छी वीडियो जो है ना आपको मिलता रहे। और दुआ में याद रखना। वस्सलाम। और मज़ीद इंशाल्लाह मैं इस पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पे मज़ीद मैं वीडियोस बनाएगा, इनके यूजेस, मुख्तलिफ यूजेस पे मैं वीडियो बनाएगा। तो दुआओं में याद रखना। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वी विल मीट यू इन नेक्स्ट video we will meet and we will discuss more things about present perfect continuous tense. Thank you very much.